सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है, लेकिन लोगों में यह उत्सुकता ज़रूर बनती है कि क्या ये चीज़ सचमुच में है भी, या फिर इंसान जो है ये भ्रम की स्थिति में है कि ये ऐसी चीज़ है ही नहीं है। इंसान ये भी सोचता है कि क्या वो पृथ्वी अर्थ पर अकेले आया है, या फिर उसके जैसा कोई और ग्रह पर लोग हैं, रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो इंसान अलग अलग कल्पनाएं कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, तो उस का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है, और उसका कोई भी जब तक स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है तब तक कहना मुश्किल है। आज हम उसी एक बेहतरीन इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं, और वो है एलियन। जी हाँ, एलियन जो कि 14वीं शताब्दी में एलिसस वर्ड से बना है, और एलिसस वर्ड्स का मतलब होता है अजनबी। जी हाँ, गैर मौजूदगी, अजनबी से एलियन बना है। जब आसमानों में कोई ऐसा अदृश्य चीज़ को लोग देखते हैं, या उन्हें आँखों में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, उड़न तश्तरी हो, या फिर कोई आकाश में, आसमानों में कोई तरह की लाइट हो, या फिर किसी ह्यूमन के जैसा कुछ अदृश्य नज़र आता है, तो लोग उसे जो है अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लोग अलग अलग नामों से कहते हैं। और ये वर्ड आप लोग अक्सर सुनते हैं कि एलियन आए थे और वो गायब हो गए। जी हाँ, तो आज हम जो है इसी टॉपिक पर बेहद ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो होगा। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमने एलियन शब्द के बारे में, टर्म के बारे में बता दिया कि एलिसस शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब ही है अजनबी। तो अब आप लोग सोच गए होंगे कि जब कोई ऐसी घटनाएं, अदृश्य चीज़ नज़र आती है, तो वो अजनबी के तौर पर लोग देखते हैं, और उसी से ये टर्म बन गया एलियन। अगर हम वर्ल्ड के अलग अलग सभ्यता, संस्कृति पर नज़र डालें, तो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति मेसोपोटामिया हो, या फिर उसके बाद मिस्र की सभ्यता हो, या फिर भारत की सिंधु सभ्यता हो, तमाम पुराने ज़माने में लोग अलौकिक देवताओं पर विश्वास करते थे, और उनकी एक तरह से यज्ञ करते थे, देवताओं को मानते थे, और कभी कभी उन्हें कुछ अलग तरह की चीज़ नज़र आती थी, ये उसे वो अलौकिक देवता या शक्ति के रूप में उसे समझते थे और उसको जानते थे। धीरे धीरे अगर हम देखें तो मध्यकाल में और फिर आधुनिक काल में कई बार ऐसी घटनाएं होती है, कहीं न कहीं कुछ जगह पर, जब कुछ अजनबी चीज़ आँखों के सामने नज़र पड़ जाती है, पर क्या वो हकीकत में रहती है, या फिर वो कल्पनाओं पर आधारित रहती है, क्या उसके सही में प्रमाण भी हैं, या फिर सिर्फ आँखों के सामने कभी-कभी ओझल वाली जैसी चीज़ें रहती है। तो ये तमाम ऐसे रहस्य है जिसका कोई आज तक ठोस प्रमाण नहीं। 1950 के आसपास अगर हम देखा जाए, तो एलियन की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने लगी। जी हाँ, एलियन की चर्चा 1950 के आसपास ज़्यादा होने लगी, और यूएसए के टेक्सास शहर में एलियन क्रैश की भी बातें हुई थी, कि हाँ, एक एलियन की क्रैश जो है, स्पेशली एलियन जहाज़ की क्रैश हुई है, और वो जो है गायब हो गई है। ठीक उसी तरह से आगे चल के 1960 के आसपास उड़न तश्तरी कई जगहों पर लोग देखे। जी हाँ, एक ऐसी उड़न तश्तरी जो कि फ्लाइंग जो है सोर्सेस जो कहलाता, उड़न तश्तरी जिसको बोला जाता है, वो आसमानों पर कई लोग देखे, और तब से अफवाह होने लगी कि ये उड़न तश्तरी वही एलियन है। उसके बाद जो है आगे चल के, यानी कि 1961-62 में जिस तरह से यूएसए के टेक्सास शहर की हम बात की, उसी तरह से 1961-62 में बेनी और बॉर्नी नामक एक दंपति ने ये दावा किया था कि उन्हें जो है एलियन अगवा भी कर लिया है। जी हाँ, इस तरह की खबरें जो हैं, हम लोग कई बार ऐसा खबरें सुनते हैं, और 1950-60 के दशक में तो मानो कि अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरह की
अदृश्य चीज़ को देखते थे और उसको जोड़ा जाता था एलियन से कि एलियन पृथ्वी पर आए हैं और यहाँ से फिर वो जो है कुछ चित्र लेकर गायब हो गए। अब सवाल ये भी उठता है कि एलियन जो है जो कि कई जगहों पर आसमानों में एक अदृश्य टाइप का कोई रोशनी होती है या फिर कुछ वैसी चीज़ें नज़रें आती हैं जो ज़मीनों पर आकर गायब हो जाती हैं। तो ऐसे में लोग यह भी कहते हैं कि एलियन जो है दूसरे ग्रह का ह्यूमन है, मानव है और वो जो है टेक्नोलॉजी में हम लोगों से भी यानी पृथ्वी अर्थ पर जो मनुष्य रहते हैं उनसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। उनके पास कई तकनीक है और वहाँ से वो चित्र लेते हैं अर्थ का, ज़मीनों का और वहाँ से फिर वो उस चित्र को लेकर वो गायब हो जाते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में एलियन जो है वो ह्यूमन से भी ज़्यादा बेहतर है। पर सवाल ये भी उठता है कि इसमें सच्चाई क्या है? क्या उसका वैज्ञानिक प्रमाण है भी? तो साफ ज़ाहिर होता है कि अभी तक इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं निकले हैं। साथ ही यह भी कहना मुश्किल है कि वास्तव में एलियन है भी कि नहीं है और लोग जो है सिर्फ आँखों से कुछ नई चीज़ देखते हैं जो कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में अदृश्य हो जाती है और उसे लोग जो है एलियन का नाम देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका के नासा जो है अंतरिक्ष के लिए जो वहाँ स्पेस है और कई रिसर्च साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग ग्रहों का जो रिसर्च होते हैं और कई चीज़ों को यहाँ से जो है रॉकेट को भेजा जाता है और मंगल ग्रह हो या फिर और दूसरे दूसरे के जो चित्र लाए जाते हैं। तो ये लोग प्रयास में हैं और लोग सोचते हैं कि शायद जिस तरह से अर्थ है, पृथ्वी है, उसी तरह से मून पर या फिर किसी सौर परिक्रमा में कोई ग्रह पर जो भारी ग्रह भी हो सकते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं बर्फ़ों के आसपास हो सकता है कि कोई अस्तित्व ऐसा ह्यूमन के जैसे लोग हो सकते हैं। पर अभी तक कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है और अब कह नहीं सकते हैं। इसका कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन सोचा जाए तो ये जो है कल्पनाओं पर आधारित है और उस कल्पनाओं के आधार पर लोग एलियन के रंग, रूप, व्यवहार तमाम न जाने क्या-क्या चीज़ की इमेजिन कर ली गई है और अलग-अलग नाम भी एलियन के, उनके शरीर की बनावट के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर दे दिया गया। जी हाँ, और उसी में है एक है ग्रे एलियन। जी हाँ, ग्रे एलियन जो है ये जो है हरे, उनकी त्वचा जो है हरे रंग की है और ये जो है इसके नाक और मुंह के पास के जो भाग हैं वो थोड़ा छोटे हैं और ये जो है ग्रे एलियन है। उसी तरह से एक जो हो गया वो ह्यूमन के जैसा एलियंस है और ये जो है हालांकि ये एलियंस के जो है हाथ पैर जो है थोड़ा पतले हैं और जो है शरीर, सर जो है कुछ बड़े हैं। तो इस तरह से इमेजिन की गई है आकार के बारे में। एक जो है अरमाकस है। जी हाँ, अरमाकस है और ये जो है निश्चित आकार इनका नहीं है, यानी कि ये जो है बदलते रहते हैं और ये जो है अलग अलग शेप में भी होते हैं। अगर सवाल ये भी उठता है कि 1950-60 के दशक में एलियन पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई थी और एक मूवी आई थी जो द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। जी हाँ, द डे द अर्थ स्टूड स्टिल में जो है एलियन की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया और अक्सर लोग चर्चा में थे कि शायद एलियन से इंसान का मिलन होता, दोनों में बातचीत होती और नई दूसरी दुनिया में लोग जाते, वहाँ के व्यवहार, वहाँ वो एलियन कैसा है, ये तमाम चीज़ों का लोग इमेजिन करते हैं। उत्सुकता लोगों में होती है। लोग ये सोचते हैं कि जो एलियन है वो इंसान से भी ज़्यादा तेज़ तर्रार है, ज़्यादा उसके पास तकनीक है और इंसान से ज़्यादा काफ़ी बुद्धिशाली है। पर सच्चाई क्या है
ये तो किसी को पता नहीं है, इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एलियन जो है एक हकीकत हकीकत अभी नहीं है। ये जो है एक तरह से अफसाना है, एक कल्पनाओं पर, एक इमेजिन पर आधारित चीज़ है। और इसका जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा, ये नहीं कहा जा सकता है कि सचमुच में एलियन है या फिर नहीं है। तमाम तरह के अगर हम मून पर, चंद्रमा पर की सतह पर हम देखें तो कई बार यहाँ से अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर गए, मार्स पर, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। अब कई जगहों पर बर्फ़ वाले क्षेत्र हैं, जो एरिया डार्क भी है और काफ़ी बर्फ़ की चादरें हैं। तो कहीं न कहीं अक्सर न्यूज़ों में यह पता चलता है और बताया जाता है कि जब चित्र वहाँ से लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं ये इमेजिन किया जाता है कि वहाँ जो है पानी है और ऐसा संभावना है कि वहाँ कोई टाइप का जीव है। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर अगर एलियन होंगे भी तो कहाँ होंगे? यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में किस जगह पर उनके रहने की संभावना ज़्यादा हो सकती है? तो दरअसल जो है इसके लिए कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जो कल्पना है, इमेजिन है, उसी आधार पर वैज्ञानिक लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह से सौर ग्रह में अलग अलग जो ग्रह है तो उसमें जो है मून के आसपास, चंद्रमा के आसपास के बर्फीले भाग हो या फिर जो है जो है भारी है हैवीवेट वाले जो प्लेनेट हो, ग्रह हो, तो वहाँ शायद इंसान के जैसा अस्तित्व वाले कोई जीव हो सकते हैं और एलियन भी वहाँ रह सकते हैं। लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण अभी नहीं मिले हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में एलियन है भी या नहीं है। और एलियन के से जुड़ी जो तमाम खबरें लोग जानते हैं, लोग ये कहते हैं, वो दावा करते हैं कि मैंने एलियन को देखा है, या फिर ये लोग सोचते हैं कि कोई अदृश्य चीज़ उड़न तश्तरी के तौर पर नज़रें आईं और वैसा टाइप का कोई एलियन टाइप के दृश्य नज़र आए। तो इसमें कितनी हकीकत है ये तो कहना मुश्किल है, तब तक जब तक इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सकते हैं। तो आज हमारी जो है बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो थी कि एलियन जो है हकीकत है, ये अफसाना है, क्या एलियन का सही भी ठिकाना है? जी हाँ, ये इंटरेस्टेड वीडियो आप लोग इंट तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो हम लेकर आएंगे। कमाल नॉलेज टेक को अगर अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस बेहतरीन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। पायलट हैं एलियन। धरती के बाहर जीवन है या नहीं, इस पर हमेशा से बहस होती रही है। साथ ही इस बीच एलियन और उड़न तस्तरी या यूएफओ के धरती पर आने को लेकर भी कई तरह के दावे सामने आते रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कभी एलियन के पक्ष में तो कभी इसके अस्तित्व के खिलाफ स्टडी सामने आती रही हैं। यानी सदियों से दूसरे ग्रहों पर रहने वालों को लेकर रहस्य बरकरार है। फिर भी एलियन पर इसलिए रिसर्च जारी है कि इस क्रम में अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेत और ऐसे अलौकिक जीवन के लिए हो रही रिसर्च में कई बार नई बातें सामने आती हैं और चौंकाती हैं। इस क्रम में एक सबसे हैरत अंगेज स्टडी सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि अंतरिक्ष में जो तारे तेज गति से चल रहे हैं उन्हें इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता चला रही है। इसके पीछे दावा किया गया है कि एलियन सभ्यता ने अपने ग्रह को तेज गति से चलने वाले यान में तब्दील कर दिया है। इसके पीछे वजह बताई गई है कि एलियन सिविलाइजेशन ने एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाने के लिए ऐसा किया है ताकि इसके लिए नया स्पेसक्राफ्ट न बनाना पड़े। इसका मतलब यह है कि तेज स्पीड वाले जो तारे या ग्रह दिखते हैं उन्हें एक बेहद बुद्धिमान एलियन सभ्यता चला रही है। यानी इसके पायलट एलियन हैं। विज्ञान जगत के मुताबिक एलियंस का मतलब छोटे अजीब जीव से लेकर पृथ्वी से परे सूक्ष्म जीवन रूपों तक में कुछ भी हो सकता है। दरअसल तारों के बीच कई आकाश वर्ष की दूरी होती है। ऐसे में आकाश गंगाओं के बीच यात्रा में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए किसी दूसरे सिस्टम से ऐसा करने के बजाय इंटेलिजेंट एलियन सभ्यताओं ने अपने सिस्टम को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक विकसित कर लिया है।
इसका मतलब साफ है कि ये स्टडी कहती है कि एलियन अपने तारे और ग्रह को लेकर साथ घूम रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ये भी निष्कर्ष निकाला है कि ये बेहद एडवांस एलियन सभ्यताएं हैं जो आकाशगंगाओं के बीच यात्रा करती हैं, हालांकि इनकी संख्या बेहद कम है। दूसरे तरीके से देखें तो ये नई स्टडी एलियन के अस्तित्व को स्वीकार कर रही है। ऐसी स्टडी ही उड़न तस्तरी और एलियन सभ्यताओं पर बहस को आगे बढ़ाती हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर